बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर हमने मश नंबर 3.6, उससे पहले मिसाल नंबर 3, मिसाल नंबर 4 और मश नंबर 3.6 के पहले सवाल के पहले दो जुज़ हल किए थे। आइए अब हम पहले सवाल के अगले जुज़ हल करते हैं और बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। सवाल के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर a निस्बत b बराबर है c निस्बत d तो साबित कीजिए a बटा b बराबर है जज़र के अंदर a की 2 जमा c की 2 बटा b की 2 जमा d की 2। तो आइए बेटा जी, जो हमें दिया गया है वो हम पहले लिख लेते हैं। सवाल के अंदर ये बताया गया है a निस्बत b बराबर है c निस्बत d। फर्ज कर लेते हैं कि ये k के बराबर। हमने फर्ज किया कि a बटा b बराबर है c बटा d, ये बराबर है k। ये तनासुब की शक्ल में दिया था हमने कसरी हालत में और k के बराबर लिखा, तो पहली कसर भी k के बराबर होगी और दूसरी कसर भी k के बराबर होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a बटा b बराबर है k और c बटा d ये भी k के बराबर होगा। अगर हम a की कीमत निकालें तो a की कीमत किसके बराबर आएगी? b यहाँ पे तकसीम हो रहा है, दूसरी तरफ ज़रब हो जाएगा। a बराबर होगा b के और c की कीमत मालूम करना चाहें तो d तकसीम हो रहा है, दूसरी तरफ ज़रब हो जाएगा। ये बराबर होगा d के। ये दो मसावातें किसी भी मसावात को साबित करने के लिए कि वो दुरुस्त है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों कीमतें उसमें दर्ज करेंगे। अब हम लिख लेते हैं वो मसावात जो हमें साबित करने के लिए दी गई है, फिर उसमें कीमतें दर्ज कर देते हैं। साबित करने के लिए जो मसावात दी गई है वो हमने लिखा a बटा b बराबर है जज़र में a की 2 जमा c की 2 बटा b की 2 जमा d की 2। आइए अब हम इसमें कीमतें दर्ज करें। a बराबर आ रहा है b के बटा b, ये बराबर है जज़र के अंदर a की जगह पे दर्ज करें b के, तो ये आएगा b के का मुरब्बा, जमा c की जगह पे d के दर्ज करें तो ये आएगा d के का मुरब्बा, बटा b की 2 जमा d की 2। वाज़े तौर पर b से b लेफ्ट साइड पे कट रहा है तो हम यहाँ पे काट देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं k बराबर है, ऊपर हम यहाँ पे लिख सकते हैं b और k दोनों का मुरब्बा है तो b की 2 k की 2 जमा d और k का मुरब्बा है, दोनों को लिख सकते हैं d की 2 k की 2 बटा b की 2 जमा d की 2 इसका जज़र। तो k बराबर होगा, शुमार कुनिंदा में से k की 2 मुश्तरक रकम आ रही है, k की 2 को मुश्तरक लें तो जवाब होगा b की 2 जमा d की 2 बटा b की 2 जमा d की 2 इस सारे का जज़र। वाज़े तौर पर b की 2 जमा d की 2 ऊपर और नीचे आ रहा है तो हम इसे काट देंगे। इसके बाद लेफ्ट साइड पे रकम बच जाएगी k, राइट साइड पे रकम बच जाएगी k की 2 का जज़र। जज़र से मुरब्बा कट जाएगा, k बराबर आया k के और ये हमने साबित करना था तो बस साबित हुआ। आइए अब हम इसका तीसरा जुज़ हल करते हैं। माफ़ कीजिएगा, आइए हम इसका चौथा जुज़ हल करते हैं। अब इसका चौथा जुज़ सवाल के अंदर दिया गया है a बटा b, a निस्बत b बराबर है c निस्बत d। उसको हमने k के इक्वल रखा था, उसको हमने k के बराबर रखा तो हमारे पास a की कीमत आई थी b के और c की कीमत आई d के। आइए अब हम जो साबित करने के लिए दिया गया है वो हम लिखते हैं। साबित करने के लिए हमें दिया गया है a की 6 जमा c की 6 निस्बत b की 6 जमा d की 6 बराबर है a की 3 c की 3 निस्बत b की 3 d की 3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे कसरी हालत में लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a की 6 जमा c की 6 बटा b की 6 जमा d की 6, ये बराबर होगा a की 3 c की 3 बटा b की 3 d की 3। फिर जी हम इसमें रकमें दर्ज करते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a बराबर है चूंकि b के
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी के इसकी 6 जमा सी बराबर है डी के दोनों की 6, इनका दोनों का कुव्वतनुमा 6 होगा बटा बी की 6 जमा डी की 6, और ये बराबर है ए बराबर आ रहा है बी के, इन दोनों का कुव्वतनुमा 3, और सी बराबर आ रहा है डी के दोनों का मुकअब बटा बी का मुकअब और डी का मुकअब। मजीद हल करें, बी और के दोनों का कुव्वतनुमा 6 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी की 6 के की 6 जमा डी का कुव्वतनुमा 6 के का कुव्वतनुमा 6 बटा बी का कुव्वतनुमा 6 जमा डी का कुव्वतनुमा 6, ये बराबर होगा बी और के दोनों यहाँ पे इन दोनों का कुव्वतनुमा 3 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी की 3 के की 3, और ये ज़रब होगा डी की 3 के की 3 के साथ बटा बी की 3 डी की 3। वाज़े तौर पर बी की 3 से बी की 3, डी की 3 से डी की 3 कट जाएगा। लेफ्ट साइड से देखें तो हम यहाँ पे के इसका कुव्वतनुमा 6, ये रकम हम मुश्तरक ले सकते हैं, तो बाकी रकमें होंगी बी की 6 जमा डी की 6 बटा बी की 6 जमा डी की 6 बराबर है के की 3 को के की 3 से ज़रब करेंगे, जवाब होगा के की 6। वाज़े तौर पर ये रकम और ये रकम शुमार कुनिंदा मखरज में एक जैसी है तो कट जाएंगी, बाकी रकम बचेगी के की 6, ये बराबर होगी के की 6 के, ये हमने साबित करना था और बस ये साबित हुआ। आइए अब हम इसका अगला जुज़ हल करते हैं जो कि इसका 5वां जुज़ है। अब हम हल करते हैं इसका 5वां जुज़। सवाल के अंदर लिखा हुआ है पी ज़रब ए जमा बी जमा क्यू बी निस्बत पी ज़रब सी जमा डी निस्बत क्यू डी बराबर है ए निस्बत सी के। बेटा जी हम पहले से कीमतें मालूम कर चुके हैं। ए की कीमत हमने मालूम की है बी के और सी की कीमत हमने मालूम कर ली है डी और के। आइए हम इन कीमतों का इस्तेमाल करते हुए इसको साबित करते हैं। साबित करने से पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं जिसे साबित करना है। साबित करने के लिए हमें जो तनासब दिया गया वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम इसे एक कसरी हालत में लिख लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी ज़रब ए जमा बी जमा क्यू बी बटा पी ज़रब हो रहा है सी जमा डी के साथ और जमा क्यू डी, ये बराबर आ रहा है ए बटा सी के। आइए अब हम इसमें कीमतें दर्ज करें, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी ज़रब ए की कीमत बी के बराबर जमा बी जमा क्यू बी बटा पी ज़रब सी बराबर है डी के बराबर जमा डी जमा क्यू डी, ये बराबर है ए बराबर है बी के और सी बराबर आ रहा है डी के बराबर। वाज़े तौर पर के से के कट रहा है तो हम काट देंगे। आइए बेटा जी अब हम देखते हैं शुमार कुनिंदा में से वाज़े तौर पर बी मुश्तरक आ रहा है। बी अगर हम मुश्तरक लें तो बाकी बच जाएगा पी ज़रब के जमा 1, इन दोनों में से क्योंकि हमने बी मुश्तरक ले लिया, उसके बाद जमा क्यू बटा यहाँ से अगर हम डी मुश्तरक लें तो बाकी बच जाएगा पी ज़रब के जमा 1 जमा क्यू बराबर है बी बटा डी के। वाज़े तौर पर ऊपर और नीचे ये रकम एक जैसी है तो हम काट देंगे, बाकी बच जाएगा बी बटा डी और ये बराबर आ रहा है बी बटा डी के। ये हमने साबित करना था
और हमने साबित कर दिया कि ये मसावात आपस में बराबर है। आइए अब हम इसके अगले जुज़ की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल और इसका छठा जो सवाल के अंदर दिया गया है, ए निस्बत बी बराबर है सी निस्बत डी। तो साबित कीजिए कि ए की 2 जमा बी की 2 निस्बत ए की 3 बटा ए जमा बी बराबर है सी की 2 जमा डी की 2 निस्बत सी की 3 बटा सी जमा डी। तो आइए बेटा जी, सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो हम लिखते हैं। सवाल के अंदर ये कहा गया है ए निस्बत बी बराबर है सी निस्बत डी के, तो हम इसे फर्ज कर लेते हैं ये के बराबर। फर्ज करें कि हमने इस हिसाब सबसे पहले कसरी हालत में लिखा ए बटा बी बराबर है सी बटा डी बराबर है के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बटा बी ये रकम के बराबर होगी और सी बटा डी भी ये के बराबर होगी। तो यहाँ से ए की कीमत हम अखज़ कर सकते हैं बी के, और सी के लिए हम जो कीमत अखज़ कर सकते हैं वो डी के बराबर है। साबित करने के लिए हमें ये कहा गया है ए की 2 जमा बी की 2 निस्बत ए की 3 बटा ए जमा बी बराबर है सी की 2 जमा डी की 2 निस्बत सी की 3 बटा सी जमा डी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे कसरी हालत में लिखें। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए की 2 जमा बी की 2, और इस पे ये रकम क्योंकि कसरी हालत में तकसीम हो रही है, मैं यहाँ पे तकसीम की अलामत लिख लेता हूँ। तकसीम हो रहा है इस पे ए की 3 बटा ए जमा बी, ये बराबर है सी की 2 जमा डी की 2। इस पे तकसीम हो रही है सी की 3 बटा सी जमा डी। हमने यहाँ पे क्या किया, इसे कसरी अलामत में लिखने की बजाय यहाँ पे तकसीम की अलामत लिख दी। अब तकसीम को अगर ज़रब में तब्दील करें तो वो हमारे पास रकम जो कसरी हालत में है ये वाली और ये वाली, ये दोनों उलट जाएंगी। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए की 2 जमा बी की 2 ज़रब ए जमा बी बटा ए की 3, ये बराबर है सी की 2 जमा डी की 2 ज़रब सी जमा डी बटा सी की 3। आइए अब हम इसमें कीमतें दर्ज करते हैं। अगर इसमें कीमतें दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए की कीमत है बी के, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बी के का मुरब्बा जमा बी की 2। इसके साथ ज़रब होने वाली रकम ए जमा बी है, तो ए की जगह पे हम बी के लिख लेते हैं जमा बी बटा बी के इसकी 3, ये बराबर है सी की जगह पे कीमत अगर हम दर्ज करें तो जवाब होगा डी के इसका मुरब्बा जमा डी की 2, और सी की जगह पे डी के दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी के जमा डी बटा डी के इस सारे का मुकब। मजीद अगर हम लिखें बी और के दोनों का मुरब्बा है तो हम इसे लिख सकते हैं बी की 2 के की 2 जमा बी की 2, और यहाँ पे बी के जमा बी बटा इन दोनों रकमों का मुकब लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं बी का मुकब और के का मुकब, ये बराबर होगा डी और के दोनों का मुरब्बा लिखें तो डी का मुरब्बा के का मुरब्बा जमा डी का मुरब्बा, और ज़रब डी के जमा डी बटा डी का मुकब और साथ में के का मुकब। शुमार कुनिंदा और मखरज से देखते हैं कि कौन सी कीमतें मुश्तरक आ रही हैं। शुमार कुनिंदा में से पहली में से बी की 2 रकम और दूसरी में से बी रकम मुश्तरक आ रही है। पहली में से बी की 2 मुश्तरक लें तो बाकी बच जाएगा के की 2 जमा 1, दूसरी में से बी मुश्तरक लें तो बच जाएगा के जमा 1।
बटा b की 3 k की 3, ये बराबर है। पहली रकम में से d की 2 मुश्तरक आ रहा है, बाकी बच जाएगा k की 2 जमा 1। अगली दो में से d मुश्तरक आ रहा है, बाकी बच जाएगा k जमा 1 बटा d की 3 और k की 3। शुमार कुनिंदा में b की 2 अगर b से ज़रब करें तो जवाब आएगा b की 3, बाकी आएगा k की 2 जमा 1 ज़रब k जमा 1 बटा b की 3 k की 3, और ये बराबर होगा d की 2 को d से ज़रब करें तो d की 3 जवाब आएगा, ज़रब k का मुरब्बा जमा 1 ज़रब k जमा 1 बटा d का मुकअब k का मुकअब। वाज़े तौर पर b की 3 और d का मुकअब d के मुकअब से कट रहा है, तो बाकी यहाँ पे आएगा k की 2 जमा 1 ज़रब k जमा 1 बटा k की 3, ये बराबर है k की 2 जमा 1 ज़रब k जमा 1 बटा k की 3 के, और ये हमने साबित करना था, हमने साबित कर दिया, तो आखिर हम लिखते हैं बस साबित हुआ। आइए अब हम सवाल नंबर 1 इसका आखिरी 7वां जुज़ हल करते हैं। सवाल नंबर 1 का आखिरी जुज़ है a बटा a नफ़ी b निस्बत a जमा b बटा b बराबर है c बटा c नफ़ी d निस्बत c जमा d बटा c। बेटा जी कीमत हमने मालूम की हुई है पहले से, a की कीमत b के और c की कीमत d के बराबर हम इसमें दर्ज करते हैं। साबित करने के लिए जो हमें दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। अब आपने क्या करना है, जो हमें तनासब दिया गया है उसको k के बराबर लिख के आपने अलग अलग उसकी कीमतें मालूम करनी हैं। आइए अब हम इसमें कीमतें दर्ज करें। साबित करने के लिए जो दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। हमने वो तनासब लिख लिया, a बटा a नफ़ी b निस्बत a जमा b बटा b बराबर है c बटा c नफ़ी d निस्बत c जमा d बटा d। इसे लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इस निस्बत को हम कसरी हालत में तब्दील करते हैं। तो हमने लिखा a बटा a नफ़ी b निस्बत को कसरी हालत में सिर्फ तब्दील कर दिया, जिसे हमने लाल खत या लाल की तय खत या लाल लाइन से जाहिर किया है। यहाँ पे हमने निस्बत को कसर में तब्दील किया है, जिसे हमने लाल रंग से जाहिर किया है। आइए अब हम इस कसर को ज़रब में तब्दील करें, तो बाद वाली जो कसर है, बाद वाली ये वाली कसर और ये वाली कसर, अगर हम कसर को ज़रब में तब्दील करें तो ये उलट जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a बटा a नफ़ी b ज़रब b बटा a जमा b बराबर है c बटा c नफ़ी d ज़रब d बटा c जमा d। मजीद हल करना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं, a को b से ज़रब करें जवाब होगा ab, a नफ़ी b a जमा b से ज़रब करें तो जवाब होगा a की 2 नफ़ी b की 2 बराबर है c को d से ज़रब करें c d बटा c की 2 नफ़ी d की 2। आइए अब हम इसमें कीमतें दर्ज करते हैं। कीमतें दर्ज करें तो a बराबर आ रहा है b के ज़रब b बटा b के इसका मुरब्बा नफ़ी b की 2 बराबर आ रहा है c d बटा ये बराबर आएगा c की जगह पे कीमत दर्ज करें तो आएगी d के ज़रब d बटा d के का मुरब्बा नफ़ी d की 2। ऊपर b को b से ज़रब करें जवाब आएगा b की 2 और साथ में k बटा यहाँ पे रकम आएगी b की 2 k की 2 नफ़ी b की 2, ये बराबर है d को d से ज़रब करें तो d की 2 k बटा d की 2 k की 2 नफ़ी
डी की 2। शुमार कुनिंदा हम वैसे लिखते हैं बी की 2 बटा के, मखरज में से हम बी की 2 अगर मुश्तरक ले लें, बाकी बच जाएगा के की 2 नफी 1 बराबर है डी की 2 ज़रब के बटा डी की 2 मुश्तरक लें तो जवाब आएगा के की 2 नफी 1। वाज़े तौर पर यहाँ पे बी की 2 से बी की 2, डी की 2 से डी की 2 कट रहा है। बाकी जो कीमतें बच रही हैं वो है के बटा के की 2 नफी 1, ये बराबर है के बटा के की 2 नफी 1 के, और ये हमने साबित करना था और ये साबित हो गया तो हम लिखते हैं आखिर में बस साबित हुआ। तो ये था आज का लेक्चर। बेटा जी मश्क नंबर 3.6 इसके पहले सवाल के अंदर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जुज़ मुख्तसर सवालात के लिहाज से अहम है, और इस सवाल के दूसरा सवाल का पहला, दूसरा और तीसरा जुज़ तफसीली मतलब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अहम है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने मश्क नंबर 3.6 उसके पहले सवाल के बकिया जुज़ जितने भी थे वो हमने हल किए, तीसरे से 7वें जुज़ तक। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।